दानम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोये शब्शाहुणम हे सौ पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सभ्येसिम परमम हवै मंगलम। मूलनायक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान आदि सागी जी महाराज के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान महावीर की तेज महाराज के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान विद्यासागर जी के चरणों में नमोस्त करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान फिल्म साज जी गुरुदेव की जय। बड़ा सुंदर ग्रंथ है सुभाषित रत्नावली। लिखने वाले हैं आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज। कितना सुंदर श्लोक लिखा है। वरम सर्प मुखे वासो वरम स विषय भक्षणम वरम अग्नि जले जातो मिथ्या तेन जीवितम। कितना सुंदर श्लोक है। वो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि भली भाषा समझ में नहीं आ रही, भली भाषा समझ में नहीं आ रही है, तपस्वी है, त्यागी है, उन्होंने लिखा है सिरोधार है, सर माथे पर है मेरे, सिर माथे पर है मेरे। और जब आप अपने से बड़ों को इतना सम्मान देना शुरू कर देंगे तो फिर आपसे जो बड़े लोग हैं, तो गृहस्थी की बात की जाए, बिजनेस की बात करो, बच्चे हैं तो स्कूल कॉलेज की बात करो, अगर आप घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो आपके सास ससुर है या आपकी पत्नी है या देवर जेठे जो भी हैं उनकी बात करो। जहाँ भी जिस भी फील्ड में, आप राजनीति में तो जो आपसे बड़े नेता लोग हैं उनकी बात की जाए, आप जहाँ पर भी हैं जो भी आपसे बड़े हैं, जो आप इतना सारा उनको सम्मान दे देते हैं, इतना सारा सम्मान आप दे देते हैं, इतना सारा आप दे देते हैं, तो बदले वो लोग आपको उससे लाख गुना ज्यादा आप पे सम्मान की बरसात कर देते हैं। जब भी आप ग्रंथ खोलें, जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करें, तो आप उसको मानने की इससे कुछ ये कुछ अच्छा व्यक्ति है, ये कोई बड़ी अच्छी वस्तु है, वो चीजें वही रहेगी। जैसे किस्मत थी वैसी चीजें आपको मिली, वैसा घर मिला, वैसा फर्नीचर मिला, वैसी गाड़ी मिली, स्कूटर मिला, साइकिल मिली, जैसी भी टूटा है, जैसे भी है, फटा है, गंदा है, छोटा घर है, गली के अंदर है, छोटे गांव के अंदर है, इतना पैसा, जैसा भी है, शरीर जैसा मिला है, जो भी है, जैसा भी, सब आपके अपने किस्मत कर्म का उदय है। और जिस दिन आपको दुख ऐसा पैदा हो रहा, बाप रे कैसा रद्दी वाला घर है, आप घर में जाओगे खुशी नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी। और जब प्रसन्नता नहीं, जहाँ खुशी नहीं है, वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां आपको। तो यहाँ पर चशी फरमाते हैं, यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, अरे जो भी बोलेंगे, आचार्य है, तपस्वी है, त्यागी है, हमसे बड़े जो बोलेंगे हमारे मंगल के लिए बोलेंगे, हमारा कल्याण ही होगा, हमारा भला ही होगा, ऐसी भावना दिल में रखिए। और जब ऐसी आपकी सोच है, इस तरह की आपकी भावना है, तो सचमुच में मात्र एक शब्द आपको तार देगा, आपका उद्धार आपका कर देगा। आप जहां चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। तो संसार में किसी मुकाम पर, किसी मंजिल पर, किसी ऊंचाई पर पहुंचना हो, चाहे धर्म अध्यात्म में आपको उस मोक्ष की डगर पर, मोक्ष की राह पर आगे बढ़ना हो, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहली शर्त है, आपको नमन करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको इन पवित्र आचार्यों को अपने से महान मानना पड़ेगा। और आपने एज ए थिंकर, एज ए फिलोसोफर, आपने माना कि ये तो कोई लेखक हैं, कोई चिंतन करने वाले, कोई अच्छे सुंदर चिंतक हैं, ये कोई अच्छे वक्ता हैं, ये कोई भीड़ इकट्ठा करने वाले कोई चुंबक हैं, तो ऐसा मान के आप संत के चरणों पहुंच जाओगे तो जितना हो सकता उतना नहीं मिल पाएगा। 1% 2 जो संत दे सकते हैं, उन मुनिराजों से, उन तपस्वियों से, उन आचार्यों से जितना कुछ मिल सकता है, औरों को जितना कुछ मिल पाएगा उसका मात्र 1% ही आपको मिल पाएगा। फिर आप रोगे तो झोली छोटी पड़ गई रे, क्या? एक बोलता मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरे बाबा ने। एक बोलता है कि मेरी औकात नहीं थी, इतना मुझे भर भर के दे दिया मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने। दूसरा बोलता है वाह, सबको तो बांटे और हमको डांटे। अरे भगवान के चरणों से, गुरु के चरणों से अगर कुछ कम मिला है तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं। आप तो यूं सोचिए, मेरी पात्रता ही इतनी थी, मेरी लायकियत, मेरी औकात ही इतनी थी, आई एम दिस मच
एलिजिबल, जितनी योग्यता थी उतना मुझे मिल गया। अब जो छोटा बच्चा है, अब वो सोचे कि मैं 10 रोटी खाऊं 15 रोटी खाऊं, तो संभव नहीं है उसके लिए। हाँ, जो पहलवान है, जो जिम में जा रहा है, जो कसरत कर रहा है, जो दुनिया पुशअप्स कर रहा है, पुलअप्स कर रहा है, जो कोई जिम के अंदर दुनिया भर की एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, वो 10 रोटी खाए तो बात समझ में आती है, वो जरूरी उसके लिए। वो खूब सारे ड्राई फ्रूट खा जाए, खूब सारे रबड़ी मावा खा जाए, वो हजम कर जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा सोचे मैं 10 रोटी खाऊं 15 रोटी खाऊं, मैं उस किसी बड़े भारी पहलवान की तरह 3 4 5 लीटर दूध पी जाऊं, इतने सारे काजू पिस्ते बादाम खा जाऊं, संभव नहीं उसके लिए। कभी जबरदस्ती उसने ऐसा कर भी लिया तो मर जाएगा बेचारा, भयंकर बीमार हो जाएगा, उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो इन शास्त्रों को हजम करने के लिए, इस पवित्र ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए जरूरी है हम श्रद्धा अपने भीतर पैदा करें, सम्मान की भावना पैदा करें। वरम सर्प मुखे वासो, क्या सर्प के मुंह में वास करना ठीक है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। सर्प के मुख में जाना अच्छा है। सुनो ध्यान से, विषभक्षणम वरम स विषभक्षणम, जहर खा लेना भी अच्छा है। वरम अग्नि जले जातो, वरम अग्नि जले जातो, मतलब आग में कूद जाना या कुएं में कूद जाना, पानी में कूद जाना भी अच्छा है। किंतु मिथ्यात्वेन जीवितम, मिथ्यात्व के साथ में जिंदा रहना, एक पल भी जिंदा रहना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं, बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल लायक नहीं है। जो इंसान अरबों खरबों का मालिक बनने की योग्यता रखता है, वो इंसान 2-2 रुपए के, 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए गली गली बेचारा भटक रहा है, घूम रहा है, लोग के आगे हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है। बताओ क्या हो रहा है, बताओ आप यहाँ बोल रहे हैं। हालांकि जहर खाना अच्छा नहीं है, सांप में हाथ डालना अच्छा नहीं है, समुद्र में, नदी में, तालाब में कूद जाना अच्छा नहीं है, आग में, जलती आग में घुस जाना, कूद पड़ना अच्छी बात नहीं है। पर कह रहे कि अगर ऑप्शन चूज करने हो, अगर विकल्प आपके पास नहीं हो तो मिथ्यात्व का सेवन करो या आग में जल जाओ, तो आप बोल देना हम तो आग में जलना मंजूर है। ऐसी मजबूत आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और मिथ्यात्व ने क्या, गलत फहमियां। मिथ्यात्व ने क्या, चीजें जैसी हैं, लोग जैसे हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार नहीं करना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। अब चीजें बदल रही, लोग बदल रहे हैं। आपका चेहरा बदला कि नहीं बदला? जब बचपन में थे आप, कितनी कम की छोटी सी आपकी हाइट थी, आपका वजन कितना कम था, आपकी भूख कितनी कम थी, आप जो कपड़े पहनते थे कितने छोटे कपड़े आप पहनते थे। लेकिन जैसे से आपकी उम्र बढ़ी, आपका शरीर का साइज बढ़ा, आपकी लंबाई बढ़ी, आपकी वजन बढ़ा, आप पे कपड़ों का साइज बढ़ा, सब कुछ वक्त के साथ में बदलते चले जा रहा है। लेकिन जो लोग समझदार नहीं होते हैं, जैन धर्म की शब्दावली में बात कहें, जैन धर्म के पारंपरिक शब्दों की अगर बात की जाए, जैन धर्म के पारिभाषिक टेक्निकल वर्ड्स की अगर बात की जाए, तो इतना कहेंगे जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसकी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो कुछ देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जो इस परिवर्तनशील संसार के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, फिट नहीं कर पा रहा है, जो स्वीकार नहीं कर पा रहा है ये चीजें बदल जाएगी। आज बहुत प्रेम था पति पत्नी में, कहीं कुछ घटना दुर्घटना घटी, कुछ गलत फहमियां पैदा हुई, पति पत्नी, वो पत्नी अलग उधर और पति अपने अलग इधर, अब जिंदगी भर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। भले डिवोर्स हुआ नहीं हुआ, नई शादी हुई नहीं हुई, लेकिन जब जब उसकी याद आएगी मन के अंदर गाली पैदा होगी। क्यों गाली क्यों पैदा होगी? स्वीकार करो ना, कल ठीक था, कल खूब इज्जत थी, कल खूब सम्मान था, कल खूब प्यार था, कल शरीर में शक्ति थी, कल जेब के अंदर पैसा था, कल चाहे कैसा भी था, कल तो आखिर कल ही होता, भूत तो आखिर होता है भूत। ये वर्तमान की जिंदगी होती है। आज हम जिन लोगों के साथ में, जिन चीजों के साथ में हैं, वहां खुश रहकर रहना सीखिए। खुश नहीं है आप, जो लोग आपके आस पास में हैं, जो चीजें आपके आसपास में, उनको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये पत्नी अच्छी नहीं, और ज्यादा अच्छी होना चाहिए, ये बेटा पोता अच्छा नहीं, और ज्यादा अच्छा बेटा पोता होना, ये घर ठीक नहीं, और ज्यादा बड़ा घर और सुंदर घर होना चाहिए, और ज्यादा कुछ अच्छा मिले, और ज्यादा अच्छे के लिए प्रयास हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को उन्नत होने का, उन्नति पाने का, ऊंचाई पर उठने का सपना देखना ही चाहिए। लेकिन आज जहां है
उन चीजों में उन लोगों के साथ में खुश भी होते आना चाहिए। मोक्ष का मतलब वो नहीं कि जो मरने के बाद मिलेगा उसका नाम मोक्ष नहीं। मोक्ष तो वो जो आज मिलेगा, अभी मिलेगा, इसी वक्त मिलने वाला है, उसका नाम होता मोक्ष। और जब मन में अभी तुरंत शांति पैदा हो रही है, इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट फूड, कुछ बाजार में जंक फूड फास्ट फूड आते हैं, रेपर खोला और जैसे मैगी फेंकी होता तुरंत, हालांकि वो तुरंत वाली चीजें नुकसान कर जाती कई सारी बार, कई सारे केस के अंदर वो जो तुरंत फटाफट जो भोजन तैयार होता है वो नुकसान कर जाता है। रोटी बनने में जो टाइम लगता है उतना टाइम रोटी बनने में लगना ही चाहिए। आजकल तो विदेशों के अंदर, कई हिंदुस्तान में भी कई जगह सुना है मैंने कि वो सब बिली बिलाई रोटी होती, पैक होती, उसको लाओ हल्का सा गर्म करो, फूल जाती, खा लो। अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है। रेडीमेड मसाला ले आया अचार का और दुनिया भर के सब्जियों का और पाव भाजी का और इसका और उसका, दुनिया भर की तरह तरह के मसाले मार्केट के अंदर मिलते हैं। क्या मालूम कौन सा केमिकल है, कितने टाइम, कितने महीनों पहले उनको पीस कर रखा गया है। जो आप हाथ से कूटेंगे उसका मजा ही उसका अलग होता है। लौंग कूटिए अपने हाथ से, तुरंत सूंघिए, जीवी पर रखिए, क्या टेस्ट होता है उसका, क्या सुगंध उसके अंदर होती। सौंफ सीखिए, सेकिए, जीरा सेकिए, अजवाइन सेकिए, क्या टेस्ट उन चीज़ों का होता है। लेकिन जो पुराना रखा हुआ पिसा हुआ सिका हुआ जीरा है या सौंफ है या इलायची है, उनको खाइए, उनमें तो टेस्ट दम नहीं रहने वाला है। तुरंत तुरंत ताजा, ये ताजा ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है ये? ताजा ज्ञान है। अरे वो शास्त्र का श्लोक है, वो तो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किसी तपस्वी ने लिख दिया उस श्लोक को। शास्त्र के अंदर श्लोक को 2000 साल पहले लिख दिया है। लेकिन आज जो आप बैठ के चिंतन कर रहे हो, आज जो श्लोक के विषय में आप विचार कर रहे हो कि इसको कैसे, इसका मतलब क्या है, ये श्लोक क्यों लिखा गया है, इस श्लोक को लाइफ में उतार करके मैं कौन कौन से फायदे प्राप्त कर सकता हूं, इस श्लोक को जी करके, इस श्लोक में जो शिक्षा है उस शिक्षा को मैं अमल में ला करके उसका एग्जीक्यूट करके in how many field in my life where I should I implement these all things। अब चिंतन तो करिए। तो श्लोक तो 1000 साल 2000 साल पुराना है, लेकिन श्लोक को सुन करके जब आप चिंतन करना शुरू करें, वो इंस्टेंट है, वो भी ताजा है। और ताजा सब्जी और ताजा फल कितना शरीर को फायदा करता है आप समझ सकते हैं। और जो कोल्ड स्टोरेज वाला है वो सत्यानाश होता है। वो किसी और ने श्लोक पे चिंतन किया है, ठीक है, उनके अपने विचार हैं, आप भी तो चिंतन करिए ना। कोई मुनि महाराज के पास में, किसी आचार्य भगवंत के पास से बैठ के आपने कुछ सुन लिया, तो ये श्लोक क्या है, ये श्लोक क्या है, ये उनका चिंतन है, उन्होंने उसका अर्थ निकाला, उन्होंने उसका भावार्थ समझा है। पर आपकी नजर में, आपकी दुनिया में, आपके सोच में, आपके चिंतन में उस श्लोक का क्या भावार्थ हो रहा है, और जो भावार्थ आप समझ रहे हैं, उन शब्दों का जो मतलब आप समझ रहे हैं, क्या वही मतलब आचार्य समझाना चाहते थे उस ग्रंथ के अंदर? चेक करिए, ये श्लोक नहीं है, ये दवाई है, दवाई। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो ऐसे मेडिकल वाले या आयुर्वेद की दुकानों पर या होम्योपैथी की दुकानों पर या बायोकेमिक की दुकानों पर दुनिया भर की तरह तरह की दवाइयाँ मिलती, उसी तरह से श्लोक नहीं है, ये दवाइयाँ हैं। मन के 1000 रोग है, भावनाओं के 1000 रोग है, बुद्धि के 1000 तरह के रोग पैदा होते हैं। तो अलग अलग रोगों की अलग अलग दवाई होती है मेडिकल साइंस के अंदर। तो वैसे ही अलग अलग मानसिक और भावनात्मक रोगों के इमोशनली बैलेंस करने के लिए अलग अलग श्लोकों की रचना यहाँ पर की जा रही है, की हुई है। तो व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाई के साथ में परहेज भी करना पड़ता है, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, उठो मत, बैठो मत, चलो मत, फिरो मत, कूदो मत, ऊंचाई पे मत जाओ। कई बीमारी ऐसी भी होती है। अब 2-4 दिन पहले दादी के यहाँ हार हुआ तो बेटे पोतों ने वो दूसरी तीसरी मंजिल पे ले गए, वहाँ हार हुआ, दादी नीचे ही थी, दादी चढ़ नहीं पाती थी, दादी चल ही नहीं सकती थी। नीचे कुछ चौका वोका कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं, वो नीचे वो छोटा था, लेकिन दादी वहीं रहती थी क्योंकि वॉशरूम वहीं पर था। दादी चल फिर नहीं पाती थी, 2-3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए तो बड़ा भयंकर उसे कमर में दर्द हो जाता था। कुछ ऑपरेशन वगैरह, कुछ उनका कुछ कूल्हे की हड्डी कुछ सरक गई थी, ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाती थी। और आपका मन भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता है, और आपके मन में भी ऊंचाई, अध्यात्म की भावनाओं की ऊंचाई नहीं पैदा हो पा रही है। आपके मन के अंदर उदारता भी ऊंचे शिखरों पर अगर नहीं चल पा रही, समझिए कहीं कुछ बीमारी है, कोई दिक्कत है,
कमर में, कूल्हे की हड्डी में क्या वो बोन से मेरे को तकलीफ होगी तो ऑपरेशन होगा। ओके भाई, तो ऑपरेशन के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, नहीं चल पाते, नहीं स्वस्थ हो पाते हैं। तो जैसे ऑपरेशन जब होता है तो अमुक चलना नहीं, फिरना नहीं, घूमना नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे ही इन शास्त्रों के अंदर जो आचार्य भगवान ने उन तपस्वी त्यागी ने श्लोक बोले हैं, शब्द बोले, मंत्र बोले, हर एक मंत्र, हर एक श्लोक, आचार्यों का हर एक शब्द, हर एक अक्षर, एवरी लेटर इज लाइक ए मेडिसिन, मोर देन मेडिसिन। और जब आप परहेज करना शुरू करेंगे, जीवन में ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, और फिर अब ऐसा सोचना, फिर अब ऐसा करना, आपकी मन की बीमारी दूर होना शुरू होगी। भावनात्मक रूप से आप फ्री हो जाएंगे, मानसिक रूप से आप आजाद हो जाएंगे। आप आजादी की सांस में, आजादी की हवा में आप सांस ले पाएंगे। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, तो क्यों बैठे हैं बताइए आप? सिर्फ इसलिए बैठे हैं हमको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। हम सब भूखे, हम सब प्यासे हैं, हम सब दरिद्र हैं। इन आचार्यों के सामने हमारी औकात क्या, ये कुछ देंगे वो हम लेंगे, उसी के लिए हम पैदा हुए हैं। ये ना पैदा हुए थे, इनकी गिफ्ट न मिली होती, इनके प्यार के उपहार अगर हमें ना मिले होते तपस्वियों के, तो आज लाइफ में इतनी ऊंचाई हमको नहीं मिल पाती। आज जो भी है, जैसे भी है, वजह है कि तपस्वी का आशीर्वाद फला है आपको, जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में आपने तपस्वी के चरणों में सिर झुकाया था, भगवान की भक्ति आपके मन के अंदर पैदा हुई थी, जो भक्ति ने आपको उपहार दिया है। आज आप मुस्कुरा पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आज भी ऐसे लोग जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर नहीं हुआ करती। वजह क्या है? वजह एक है कि तपस्वी का अपमान किया होगा, अवहेलना की होगी, और न सुना किया होगा, न देखा उनको किया होगा, उनके साधना में आप सहयोगी नहीं बने होंगे। सिर्फ इतनी सी वजह है कि आज आपकी ये हालत हो रही है।